जिस वजह से चमका उसी वजह से टपका, चमकीला, सेक्सीला और ठरकीला व सेक्सी बंदा। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। द पीपल चैनल के न्यूज तड़का प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमर सिंह चमकीला मूवी जिसको डायरेक्ट किया है रॉक स्टार जब वी मेट जैसे फिल्म को देने वाले मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली ने, और जिसमें अभिनय किया है परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ ने, और जिसका जादुई म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। इस मूवी के रिव्यू में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में चमकीला ने अश्लील और फूहड़ गीत क्यों गाए। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि चमकीला की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह एक निम्न जाति से संबंध रखता था या इसकी वजह कुछ और है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि चमकीला के फूहड़ गीतों को लेकर धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदारों का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में अमरजीत सिंह चमकीला के इस मूवी की क्या कहानी है, डायरेक्शन, एक्टिंग और म्यूजिक ने कैसा काम किया है और क्या आपको यह मूवी देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चमकीला के फूहड़ और अश्लील गीतों के स्रोत का। खड़ा होना। जब ये शब्द चमकीला अपने ही परिवार में औरतों को गाते हुए, बात करते हुए और इंजॉय करते हुए जब सुनता है तो उसके दिमाग में यह क्यूरियोसिटी उठती है कि आखिर में इसका मतलब क्या है, और वह अपने ही माँ से पूछ बैठता है कि माँ, खड़ा होने का क्या मतलब है। आपके दिमाग में जिस तरीके की बात आ रही है यह बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं। और फिर क्या था, माँ ने चमकीला को एक थप्पड़ जड़ के देती है और उसके बाद चमकीला के दिमाग में यह सवाल घूमने लगता है, और जब वह जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसी तरीके की बातों को लोगों को करते हुए सुनता है, उनके लोक गीतों में सुनता है, लोगों को उस पे नाचते गाते हुए सुनता है, तो उसको यह पता लग यह पसंदीदा विषय है समाज का। लेकिन अगर आप चमकीला के मौत की बात करें तो चमकीला की मौत उसके जाति विशेष के होने के कारण नहीं हुई। जिस तरीके के गीत वह गा रहा था, जिसको अश्लील और फूहड़ की तरीके से समझा जाता था, उसको लेकर पंजाब में चाहे वो धर्म के रक्षक हों, चाहे वो समाज के ठेकेदार हों, या अलगाववादी या आतंकवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं, वह इन लोगों के निशाने पर आ जाता है और उसको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। अक्सर यह धमकियां तब भी मिलती है कि जो इस तरीके के संगठन या लोग होते हैं वह ऐसे लोगों को, क्योंकि यह सॉफ्ट टारगेट होता है किसी आर्टिस्ट को इस तरीके से टारगेट करना और धमकाना, और उससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, और जिसके कारण अक्सर यह देखा जाता है चमकीला को 1984 के आसपास इस तरीके के धमकियां मिली और चमकीला को यह चुनाव करना पड़ा कि या तो यह इसी तरीके के गाने गाता रहेगा और जीता रहेगा, या फिर वो मौत को चुनेगा। कभी भी उसकी मौत हो सकती है। और जिस तरीके से स्टोरी लाइन में इम्तियाज अली ने इस बात को प्रेजेंट किया है, उससे पता लगता है कि चमकीला ने मौत को खुद ही सेलेक्ट किया। अगर आप चमकीला के कहानी को देखें तो चमकीला का जन्म एक निम्न परिवार, एक चमार जाति में होता है। बहुत ही गरीब परिवार वह होता है, और चमकीला शुरुआती दौर में मोजे बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन शुरुआती दौर से उसको गीत संगीत के प्रति रुझान होता है, और काम करते हुए भी उसके जो है कि दिमाग में तुम्बी बसती रहती है। एक मौका मिलता है और जब वह अपने गीत को लोगों के सामने रखता है और वह देखते ही देखते लोगों की पसंद बन जाता है। इस
फिल्म में समाज के एक और ही गंभीर सवाल को दर्शाया गया है, जो सवाल डिटेक्टिव पिक्चर में भी दर्शाया गया था, और वह सवाल यहाँ पे भी खड़ा हुआ है कि हमारा समाज कैसे दोगलेपन का जीवन जीता है कि जिस बात को, जिस काम को, जिस गीत को, जिस शब्द को वह पसंद करता है व्यक्तिगत जीवन में, सुनता है, लेकिन उसी बात को, उसी एक्टिविटीज को छुपाकर वह समाज में सभ्य बनने की कोशिश करता है। चमकीले के गीत सुने तो जाते हैं छुप छुप के, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसकी आलोचना भी की जाती है। जहां तक सवाल चमकीले की कहानी का है, तो चमकीले का जन्म एक चमार परिवार के बहुत ही गरीब सिचुएशन में होती है। शुरुआत में चमकीला एक फैक्ट्री में काम करता है मोजा बनाने की, लेकिन उसके दिलो दिमाग में गीत और संगीत ही घूमता रहता है, तुम्बी बजती रहती है। लेकिन जब मौका मिलता है और जिस तरीके से अपने गीतों को वह प्रेजेंट करता है, देखते ही देखते वह लोगों के दिलों पर छा जाता है। जैसे जैसे चमकीला बड़ा ब्रांड बनता है, वैसे वैसे जो समाज के ठेकेदार, धर्म के रक्षक और अलग अलग तरीकों के लोगों का ध्यान चमकीला की तरफ जाता है। और अब आम तौर पर देखेंगे, आज भी कई मूवीज को लेकर जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कोई संगठन, धर्म के रक्षक या समाज के रक्षक या जाति के रक्षक मूवीज का बाइकआउट करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। 1984 के आसपास भी चमकीला को इस तरीके का माहौल का सामना करना पड़ता है, लेकिन चमकीला एक बार अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करता है, कुछ धार्मिक गाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वह किसी प्रोग्राम में जाता है, लोग उसको उन अश्लील गीतों की ही डिमांड करते हैं और उसको गाने के लिए वह जो है कि मजबूर करते हैं, और चमकीला उस कोशिश को छोड़कर अपने पुराने ढर्रे पर चला जाता है। समाज के बहुत सारे ठेकेदारों, चाहे वो कनाडा में हो या पंजाब के अंदर हो, उसके धर्म के रक्षक, समाज के ठेकेदार, अलगाववादियों को की तरफ से उसे जान से मारने की धमकी मिलती है, और चमकीला को यह चुनाव करना पड़ता है कि या तो वह मौत को गले लगाए या वह गाना छोड़ दे, लेकिन वह मौत को गले लगाता है। अगर कहानी कहने के तरीके को कहा जाए तो यह आपको बिल्कुल भी बायोपिक, टिपिकल बायोपिक की तरह यह मूवी नहीं दिखेगी। यह एक कहानी को बड़े ही रोचक अंदाज में, नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें इम्तियाज अली सफल होते हैं। दिलजीत दोसांझ ने एक बहुत ही शानदार और कमाल की एक्टिंग की है, और वह चमकीला के किरदार को सार्थक करते हुए नजर आते हैं। परिणीति चोपड़ा भी अपने किरदार से बाहर नहीं जाती हैं, और एक पंजाबन के किरदार को वह बहुत ही अच्छी तरीके से साबित करती हैं। हालांकि परिणीति चोपड़ा को कोई खास प्लेटफॉर्म इसमें कुछ अलग से दिखाने का नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी जो एक्टिंग है वो काबिले तारीफ है। म्यूजिक की तो बात ही क्या की जाए। ट्रेडिशनल सिंगर के ट्रेडिशनल म्यूजिक में AR रहमान ने अपना जो नया अंदाज डाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो क्या सवाल यह उठता है कि आपको यह पिक्चर देखनी चाहिए? रुको जरा, सब्र करो। अगर आप थोड़ा बहुत भी आर्टिस्ट, सिनेमा, एक्टर्स और समाज, धर्म, इस तरीके के बारे में हल्का फुल्का भी सोच विचार करते हैं तो आपको यह मूवी अच्छी लगेगी। लेकिन आप बिल्कुल ही टिपिकल तरह की मसाला मूवीज देखते हैं, जैसे क्रिमिनल, वेलकम, सालार, बाहुबली, इस तरीके के मूवीज को आप जो है कि अगर आप इंजॉय करते हैं तो शायद ये मूवी आपको अच्छी नहीं लगे। एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। यह मूवी आपको थिएटर में देखने को नहीं मिलेगी, नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। तो आपने अगर मूवी देख रखी है और चमकीला के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया को बताइए। और मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मूवीज के रिव्यू हम आपको
प्रेजेंट करते रहेंगे एक अलग अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद।